हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको एक अच्छी जगह पे घुमाने आए हैं। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, जहाँ पे लोगों को ट्रेन में दूर सफ़र करना पड़ता है, वो हमने स्कूटी में तय कर लिया सफ़र। चलो आपको दिखाते हैं। आज हम आए हैं, हाँ ये देखिए, बहुत ही अमेजिंग जगह है ये घूमने की। हिसार हरियाणा में चिकनवंश गांव के पास, ये टोल प्लाजा के बिल्कुल पास में है। ये देखो कितना ही शांत माहौल है, और ये ना अभी थोड़े टाइम पहले ही बना है। ये काफ़ी दूर है ना, ये शहर से दूर पड़ता है। आपका? मेरा नाम संदीप शास्त्री है, मैं वृंदावन से हूँ और मैं भगवान की सेवा के लिए आया हूँ अर्चक में। और कब ये अपना तिरुपति जो छोटा सा मंदिर बनाया, इतना भव्य नाम है सब कुछ, तो इसकी मूर्ति अभी क्या है, ये सस्पेंस है क्या? ये भगवान क्या है नहीं, अभी 2 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, लेकिन वो क्या है नहीं, कोरोना की वजह से कैंसिल हो गई। हमारे मंदिर में जो भगवान श्रद्धालु जो आते हैं वो हज़ारों की तादाद में अभी आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत बसें आती हैं। तो क्या नहीं, जब प्रतिष्ठा होगी तो उस समय क्या 10,000 20,000 लोगों की आने की संभावना है। इस कारण क्या है नहीं, इसको कैंसिल कर दिया। बोले जब कोरोना समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही इसकी प्रतिष्ठा करेंगे। जी। बाकी मूर्ति की हो चुकी है, मूर्ति स्थापित हो चुकी हैं। हमारे यहाँ क्या है 2 तरह की मूर्तियाँ होती हैं, एक तो चल होती हैं, एक अचल होती हैं। तो चल में क्या होता है, अष्टधातु की मूर्तियाँ होती हैं, वो क्या है उनकी शोभा यात्रा निकलती है, भगवान के नीचे ही रहती हैं वो भी, और भगवान का ही स्वरूप रहता है उनमें भी। और अचल होती हैं पाषाण की, मतलब पत्थर की मूर्तियाँ, जो वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती हैं, कभी एक ही जगह पर स्थिर रहती हैं। और जो अष्टधातु की होती है उसकी की शोभा यात्रा निकलती है भगवान की। ठीक है। तो ये भगवान का तिरुपति बालाजी का मंदिर है, और ये जो है ये जय है और वो विजय है। और इधर जो है ये माता पद्मावती जी का मंदिर है। ठीक है। ये वाला अभी मतलब ये मूर्ति हम गोपनीय रखी है कि जब भी कोरोना काल खत्म होगा तब ये कपाट खुलेंगे? नहीं, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद कपाट खुलेंगे। ठीक है। तो प्राण प्रतिष्ठा जो हम कहते हैं जी, वो कब तक होगा, कोरोना काल के बाद? अभी तो ऐसी संभावना है, हमारे गुरु जी हैं श्री त्रिदंडी स्वामी जी वृंदावन से, ठीक है, वही इसका क्या है नहीं मुहूर्त निकालेंगे। ठीक है। तो वो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है, संभावना है कि जून में शायद इसका मतलब मुहूर्त निकलेंगे। जून से मतलब आगमन शुरू हो जाएगा? जी जी, जितने भी हैं। जी। ठीक है। तो इसमें और क्या क्या है बताएंगे थोड़ा सा हमारे? मैं आपको समझा देता हूँ कि जो तिरुपति बालाजी हैं वो क्या नहीं हनुमान जी का स्वरूप नहीं है, वो क्या नहीं विष्णु भगवान का स्वरूप है। जैसे अपने यहाँ बालाजी बोलते हैं तो सभी लोग क्या सोचते हैं ये हनुमान जी का स्वरूप है, लेकिन ये क्या नहीं भगवान विष्णु का स्वरूप है। और तिरु का क्या नहीं, जैसे अपने यहाँ लक्ष्मी जी को लक्ष्मी जी बोलते हैं, ऐसे दक्षिण भारत में क्या नहीं माता लक्ष्मी जी को तिरु बोलते हैं। ठीक है। तो तिरु के जो पति हैं वो बालाजी हैं, इसलिए इनको तिरुपति बालाजी बोला जाता है। इनका एक नाम और है वेंकटेश्वर भगवान। वेंकटेश्वर भगवान भी इनको इसलिए बोला जाता है कि एक ये पहाड़ है जहाँ मतलब तिरुमला नाम का शहर स्थित है, उस पहाड़ को क्या नहीं वेंकटाचल पहाड़ बोलते हैं। उसी नाम से क्या नहीं भगवान का नाम है वेंकटेश्वर, मतलब उस पहाड़ी के राजा, उस जगह के राजा। तो इसमें इन मतलब जो हमारी तिरुपति बालाजी है, विजय जी है और ये पद्मावती है, इनके अलावा और क्या क्या मंदिर में है? जी जी, आइए मैं बताऊँ। पद्मावती माता जी जो है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। वो एक बार क्या नहीं माता जी भगवान से रूठ करके पृथ्वी पे आ गई थी, तो उन्हीं को मनाने के लिए भगवान क्या नहीं तिरुपति रूप में पृथ्वी पे आए थे। अच्छा। माता जी को ले जाने के लिए। एक बार माता जी भगवान से रूठ गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। ठीक है। तो उनका जो जन्म है वो तिरुपति में हुआ था, आकाश राजा थे उनकी पुत्री के रूप में, उन्हीं को लेने के लिए भगवान तिरुपति रूप में पृथ्वी पे आए थे। और इधर जो है ये माता गोदम्बा जी हैं,
गोदम्बा जी वैसे भूदेवी का अवतार मानी जाती हैं, धरती माता का, पृथ्वी जी का। और जैसे भगवान कृष्ण की राधा जी और मीरा जी भक्त थी, वैसे ही माता गोदम्बा जी भगवान विष्णु जी की भक्त थी। और इनसे भगवान का विवाह हुआ था, उसको कल्याण उत्सव बोला जाता है, कल्याण। यानी कि हम इनका मतलब विवाह हुआ था। जी जी, भगवान तिरुपति बालाजी से विवाह हुआ था। तो बालाजी और हनुमान जी का दो स्वरूप है, इसका मतलब ये। हाँ, अब हनुमान जी अलग हैं। हाँ, हाँ। और बालाजी तिरुपति बालाजी अलग है, वो अलग है। वो उनको बालाजी बोलते हैं, इनको तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी बोलते हैं। और क्या क्या है वो थोड़ा। और ये सामने देखिए आप, ये सामने श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी हैं हमारे। ठीक है। ये क्या है नहीं, ये मतलब शेषावतार माने जाते हैं, शेष जी के अवतार हैं। ठीक है। और 1012 वर्ष ऐसे इनके जन्म को हो गए हैं, भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के। और इनको शेष जी का जैसे लक्ष्मण जी और बलदाऊ के अवतार हुए थे, ऐसे ही भगवान श्री विष्णु ने इनको क्या नहीं पृथ्वी पर धर्म प्रचार के लिए भेजा था। आप जाइए और धर्म का प्रचार करिए। तो इन्हीं के नाम से एक संप्रदाय बनी है, श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय ऐसे बोला जाता है। और इनके पास में जो है ये नरसिंह लक्ष्मी जी का है, इधर जो है ये नरसिंह लक्ष्मी जी का है। और इन्हीं की मूर्ति में, नरसिंह लक्ष्मी जी की मूर्ति में एक क्या नहीं श्री भगवान के जो चक्र राज है, सुदर्शन चक्र, उनकी मूर्ति है। और पंडित जी उसमें क्या है? उसमें एक हमारे षटकोप स्वामी जी हैं, वो भगवान के चरण माने जाते हैं, तो वो उनके नाम से है, श्री षटकोप स्वामी। और पंडित जी ये हमारा ये बताइए क्या? ये भगवान का रथ है। ठीक है। जिसको गाड़ा बोलते हैं। ठीक है। और इनके ऊपर क्या है, बड़ी बड़ी भगवान की वो आती हैं सवारियाँ, जैसे शेष जी की सवारी हो गई, गरुड़ जी की सवारी हो गई, हनुमान जी की सवारी हो गई, घोड़ा की सवारी हो गई, सिंह शार्दूल की सवारी हो गई। तो वो क्या नहीं एक ब्रह्म उत्सव मनाया जाता है। जैसे भगवान की प्रतिष्ठा होती है इस तारीख को, उसी तारीख को अगली वर्ष भगवान का एक ब्रह्म उत्सव मनाया जाता है। तो उस समय भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है, वो इसी रथ से निकाली। जी जी, इसी रथ से। जो भगवान के वाहन है भगवान विष्णु के, वो बिल्कुल भगवान के सामने ही रहते हैं। जब भगवान को ज़रूरत होती है कहीं जाने की, तो तुरंत वो जाते हैं भगवान को लेकर। जी 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 जी। और पंडित जी ये थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। ये भगवान की सवारियाँ हैं, इसको क्या है नहीं इनको पालकी बोला जाता है। तो ये बड़ी पालकी है मंगलगिरी के साथ में। तो इस पे क्या नहीं भूदेवी और श्रीदेवी के साथ में भगवान बीच में विराजमान होते हैं। और वो ये कंधाओं पे लोग रख करके और भगवान को घुमाते हैं चारों तरफ। और ये जो पालकी है, इसमें भगवान क्या है ना नित्य गोपाल जी के नाम से भगवान है हमारे। वो क्या है रोज भगवान की बलि पीठम होती है, तो सुबह और शाम को भगवान की परिक्रमा लगती है मंदिर की, और उस समय बलि पीठम होती है, पूजा होती है। पूजा के साथ पूरा हम लोग जी जी जी, भगवान इसमें बैठ करके जाते हैं। सोने का खंबा, इसका एक इतिहास है जो कि पंडित जी बताएंगे। तो देखिए पंडित जी इसके बारे में बताइए क्या इतिहास है। ये भगवान गरुड़ जी के नाम से होता है, इसको गरुड़ स्तंभ बोला जाता है। और इस पे क्या है ना ये सोने का खंबा होता है, इसके अंदर लकड़ी रहती है, ऊपर से क्या है ना तांबे के कवच चढ़ाए जाते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर सोने की पॉलिश होती है। ठीक है। और ऊपर क्या है ना गरुड़ जी को बिठाया जाता है। तो कहते हैं नहीं कि ऊपर बैठे हुए गरुड़ जी ये सोचते रहते हैं कि भगवान क्या सोच रहे हैं, भगवान को कब किसके पास जाना है। तो ऊपर से ही भगवान को मन इच्छा के साथ में ले जाते हैं, जिसके घर जाना है, जिस भक्त के पास जाना है। और ये क्या नहीं इसका बहुत खर्चा होता है, मतलब बहुत महंगा बनाया जाता है इसको। ये जयपुर के कारीगर आए हुए थे, तो उन्होंने बनाया है। इसका 6 महीने मुझे लगता है इसका कार्य चला है, जब जाके ये संपन्न हुआ। और हमारा ये मंदिर मतलब अभी कितने टाइम से चल रहा है? और ये 2014 से ये भूमि पूजन हो गया। ठीक है। उसके बाद से ये बनना स्टार्ट, निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है। और अभी इसमें हम लेके चले कि 6 मंथ और लग 6 मंथ और लग जाएंगे, लेकिन हमारा कार्य क्या है पूर्ण हो चुका है। जी जी, आप कोई भी दर्शन करना चाहें, भगवान को घूमना चाहें तो आ सकती है। और जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है वो जून में स्टार्ट हो जाएगी। जून में होके उसके बाद यात्रीगण आ सकते हैं। हाँ जी जी जी, यात्रीगण श्रद्धालु लोग जो भी हो। नीचे लिखा हुआ है। अच्छा ये गरुड़ जी, हनुमान जी
और ये नरसिम्हा लग रहे हैं मुझे तो ये सिंह और शार्दुल। सिंह और शार्दुल में क्या सिंह और शार्दुल मतलब ये सिंह होते हैं, और ये क्या नीचे उनके बच्चे हैं वो शार्दुल बोले जाते हैं। ठीक है। सिंह और शार्दुल की सवारी है। ये एक घोड़ा की सवारी है जिस पर भगवान विराजमान होकर के शोभा यात्रा निकलती है। और ये तोता की सवारी है, और इधर जो है ये सिंह की सवारी है भगवान की, और ये क्या है हंस की सवारी है। अच्छा। अभी ऐसी और सवारी आने वाली है जयपुर से। अच्छा। कुल मिला के 20 सवारियां रहती है भगवान की। तो ये अच्छा, अभी जयपुर से 3 वर्ष से इनका कार्य चल रहा था जो अभी संपन्न हुआ है। यानी कि हम कहेंगे तो इसमें बहुत कुछ जी श्रद्धालु को देखने को मिलेगा। जी 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 मतलब इतिहास में कहने को है कि हिसार का नाम हो जाएगा। जी जी शायद या पूरे हरियाणा में कोई ऐसा कोई मंदिर ऐसा नहीं मंदिर है। नहीं है। जी जी पीठम जो देवता लोग जैसे देवता होते हैं, कुछ ऐसे भगवान के भक्त होते हैं जो भूत होते हैं, पिशाच होते भूत होते हैं, तो उनका क्या है ना बलि पीठम उसमें क्या है ना सभी कहा जाता है। सभी देवी देवता जिनके मंदिर नहीं बने या कुछ भी नहीं हुआ तो उनके क्या है ना इसी में सारा सबका नाम आ जाता है। और सुबह और शाम इनकी पूजा होती है बलि पीठम की। तो भगवान की सवारी निकलती है और सवारी निकलते समय ही इनकी पूजा होती है भजन कीर्तन के साथ। इसके ऊपर कोई मूर्ति प्रतिष्ठा है? नहीं, ये ऐसी ही रहती है, और ये जो है ना इसकी पूजा की जाती है। अच्छा, ये जो ये बलि पीठम बोली जाती है। इसी को मतलब तो ये था तिरुपति धाम, और पंडित जी से हमने सब कुछ पूछा मंदिर के बारे में, इनका इतिहास और जो क्या बन रहा है और कब से बन रहा है, सब बातों की हमने जानकारी ली। ये है यहाँ का ना हलवे का प्रसाद। बहुत टेस्टी है। तो आज का आपने ब्लॉग देखा मंदिर का, ये बच्चे रहे बहुत एंजॉय कर लिया इन्होंने, और अच्छी जगह है और थोड़ी सी टाइम में रेडी भी हो जाएगी। सम्मानित किए यहाँ के पंडित जी दिनेश पांडे जी ने और मीडिया प्रभारी राजेश चुग जी ने। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, बाय बाय।